लेकिन अगर कंसिस्टेंसी की बात की जाए शुएब, अगर बात की जाए यू नो विजुअल एलिगेंस, जिस तरह आप कई प्लेयर्स होते हैं जो इफेक्टिव होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, और कई प्लेयर्स होते हैं जिनको देखने का भी बहुत मज़ा आता है। तो केन विलियमसन एक ऐसे प्लेयर है जो कि ना सिर्फ हंड्रेड्स करते हैं, वो तो हमने देखा ही है, लेकिन उनको उनकी बैटिंग को देख के मज़ा भी बहुत आता है। देखिए सिर्फ खूबसूरत नहीं लगना है, नहीं, मैं एक एडेड चीज़ कह रही हूँ कि मतलब इट्स नाइस एज अ व्यूअर, एज अ क्रिकेट फैन, गुड ऑन द आई। गुड ऑन द आई। देखिए एंड ऑफ द डे व्हाट टीम डिमांड्स वो आपको वो फुलफिल करने की कोशिश करनी है, एंड ही डज दैट, एंड ही हैज़ बीन डूइंग दैट फ्रॉम लाइक सो मेनी ईयर्स। तो मेरे ख्याल में वो एक ऐसी चीज़ है, 3 नंबर वैसे भी बैकबोन होता है किसी भी टीम का, और जब वो इतना कंसिस्टेंट हो तो फिर मेरे ख्याल में जो है हमेशा आप जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं, और एंड ही हैज़ बीन डूइंग दैट। और आज की भी जो उनकी इनिंग्स है मेरे ख्याल में, ठीक है रचिन बहुत अच्छा खेल रहे थे, बट इनकी इनिंग्स उनसे कम नहीं थी बिल्कुल। ये देखें उन्होंने जो लिमिटेशंस हैं उनकी, बट उन लिमिटेशंस के साथ जो है वो सक्सेसफुल रहना, ये बहुत बड़ी बात है, और इवॉल्व करना गेम के साथ। ठीक है गेम बहुत सारी चेंज हुई, बड़े टाइम से वो खेल रहे हैं, बट टू स्टे कंसिस्टेंट वो मेरे ख्याल में उनको ज़रूर दाद देनी चाहिए। और वो जिस तरह उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, ये जो 5th फील्डर अंदर होता है फ्रॉम 10th ओवर टू 40th ओवर, वो यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी थी और स्टेबिलिटी दी, जिसकी वजह से जो नीचे जो थे डेरिल मिचेल और जो ग्लेन फिलिप्स थे, उनको अलाउ किया कि जो उन्होंने सेटअप किया था वो फिर उन्होंने आके टेक ओवर किया और टारगेट को ऐसी जगह ले गए कि उन्होंने दूसरी टीम को ऑलमोस्ट बाहर कर दी। ठीक है, आपको एज अ बैटर केन विलियमसन की सबसे अच्छी क्या लगती है चीज़ अबाउट हिज बैटिंग? आई मीन व्हाट डू यू थिंक मेक्स हिम स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट? Obviously having a great technique, किसी भी कंडीशन में चली जाएं, he can absorb the pressure, he can control the game, he more of a anchor। लेकिन वो जो मलिक ने बात की कि उनकी जो गेम की को इवॉल्व करना है विद द मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट, वो ये है कि जैसे रैम्प शॉट खेलना, रिवर्स स्वीप खेलना, ये पहले केन विलियमसन नहीं खेलते थे। तो देखना ये है कि देखें वो इसलिए कामयाब हैं कि ओवर द ईयर्स उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया विद द गेम। टेक्निकली तो सॉलिड शुरू से थे, लेकिन स्पिन को तो बहुत ही अच्छा खेलते थे, लेकिन जो वनडे क्रिकेट में इम्पैक्ट है वो मैं हमेशा समझता हूँ कि इनकी टीम को टोटल कंट्रोल करता है केन विलियमसन, जो किसी भी सिचुएशन में जब नंबर 3 पे आते हैं तो आके हर एक प्रेशर को अब्जॉर्ब करते हैं और लंबी कंसिस्टेंट बारी लेते हैं, और इनके इर्द गिर्द सारे क्रिकेट जो दूसरे प्लेयर हैं वो खेलते हैं। लेकिन आज की इनिंग्स की जो खूबसूरती ये थी कि जो पहले रचिन रविंद्रा लेके चल रहे थे मैच को, पहला 50 इनका आई थिंक 70 या 65 बॉलों पे था, उसके बाद जब इन्होंने रचिन रविंद्रा आउट हुए तो इन्होंने एक्सेलरेट किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो मोमेंटम जो मिल चुका था उसको लूज ना किया जाए, एंड ही प्लेड अ फैंटास्टिकली गुड इनिंग्स। ठीक है, हमेशा बात करते हैं हम लोग टैलेंट की, कि टैलेंट जो है आपको इंडिविजुअल गेम्स शायद जिता दे, ब्रिलियंस, लेकिन असल आपके अंदर अगर जो मवाद होता है वो मैटर तब करता है जब परफॉर्म व्हेन इट एक्चुअली इज़ रिक्वायर्ड बाय द टीम। ग्लेन फिलिप्स ने थ्रू आउट, चाहे वो कैचेस हों, चाहे वो उनकी आज विकेट्स हों 2, या चाहे उनके 49 हों 27 गेंदों पे, आई थिंक वो जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और जो क्लासन नहीं दे पाए आज, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम क्लासन एंड व्हाट ही पोजेसेस, बट टू परफॉर्म व्हेन इट मैटर्स इन अ नॉकआउट गेम। आई थिंक अगर मैं अपने फेवरेट प्लेयर्स इस पूरी चैम्पियनशिप की कहूँ, दोनों शायद इधर ही खेल रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम में, एक रचिन रविंद्रा और आई थिंक ग्लेन फिलिप्स राइट एट द टॉप। उनकी फील्डिंग आप देख लें, उनकी बैटिंग आप देख लें, उनकी बॉलिंग देख लें, ही इज़ ए लाइव वायर। और जिस तरह की एनर्जी ये लेके आते हैं ग्राउंड में, जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, आपको किसी कोच को कहना नहीं पड़ेगा, ये खुद एक स्टैंडर्ड सेट करें। एक बंदा जो 800 पुशअप्स लगाता है वो दिन में, उसकी फ़िटनेस का स्टैंडर्ड और उसकी वर्क एथिक आपको सामने नज़र आते हैं, और उस टाइम पर परफॉर्म करते हैं, उस स्ट्राइक रेट से परफॉर्म करते हैं। आप शॉट देखें कितनी क्लीन हिटिंग इनकी नज़र आ रही है, किस बॉलर को रबाडा को ऐसे आराम से मार रहे हैं, स्लोअर वंस को बड़ा ज़बरदस्त जज करते हैं, अच्छी बेस भी है, एक कंप्लीट पैकेज है। आई थिंक किसी भी कैप्टन की ड्रीम होती है इस तरह का प्लेयर उसकी टीम में हो। बॉलिंग भी करा लेते हैं, जिस टाइम इनको बुलाएं बॉलिंग पे, मिडिल ओवर्स हों, लेट डेथ में बॉलिंग हो, वो कर सकते हैं। और फील्डिंग तो हम सब ने इनकी देखी है, और क्रिकेट एक्यूमेन भी बहुत अच्छा नज़र आता है इनका। ठीक है शुएब, यू स्पोक अबाउट सैंटनर्स लीडरशिप, आपने कहा कि कितने ज़बरदस्त किस्म के कैप्टन, लेकिन बड़े ठंडे नज़र आते हैं ऑन द फील्ड। यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट हाउ ही इज़ लीडिंग हिज ट्रूप्स ओवरऑल, कोई घबराए हुए नहीं, जिस तरह कई कैप्टन होते हैं एकदम से कोई प्रेशर आता है तो उनके फेस पे आ जाता है।
ये आप इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देख लें, 10 ओवरों में 43 रन्स एंड 3 विकेट्स। सो आई मीन आई एम सेइंग कि इंडिविजुअली भी परफॉर्म कर रहे हैं और टीम को भी बड़ी अच्छी तरह लेके चल रहे हैं। बड़ा प्लेयर है, बड़ा कप्तान है, लीड फ्रॉम द फ्रंट बॉलिंग से कर रहा है, लीड फ्रॉम द फ्रंट स्ट्रेटजी से कर रहा है, उसके पास टैक्टिक्स भी हैं, उसके पास गेम अवेयरनेस भी है, प्लस ही अंडरस्टैंड्स। आई थिंक अगर लेफ्ट आर्म का देखा जाए मॉडर्न डे में ग्रेट्स में अगर नाम आना चाहिए किसी का तो ये वो लड़का है सैंटनर। मैंने इसके 2-3 दफ़ा एक्शन देखा है, इसने हाथ रोका है, बॉल भी रोका है, डिले भी किया है, इसने वेरिएशन में भी लाया है। आई मीन ही इज़ जस्ट सुपर व्हेन ही कम्स टू बॉलिंग। ये हैं वो कप्तान, ये हैं वो लोग जो स्टैंड आउट करते हैं एज अ पर्सनैलिटी। ये एज अ पर्सनैलिटी स्टैंड आउट कर रहा है, दो वो ग्लासेस पहन के बैठा होता है ग्लास ड्रेसिंग में, बट ही मेक श्योर्स दैट इसकी कमांड ऑन द टीम इट इज़ एनीथिंग अनलाइक एनी अदर कैप्टन्स ऑफ द न्यूजीलैंड। मुझे लगा स्टीवन फ्लेमिंग वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बट द थिंग इज दे ऑलवेज गेट बॉक्ड डाउन ड्यूरिंग द बिग गेम्स। दिस गाय इज डिफरेंट, दिस गाय वांट्स टू विन आउट देयर।